मांगे तो इनकी बहुत ही लाजमी और जायज़ मांगे हैं और हमें इस चीज़ के विषय में अभी 1.5 महीने पहले ही पता चला। जैसे ही हमें पता चला एक मैसेज के माध्यम से, हमने तुरंत संज्ञान लिया और राज्यपाल महोदय से बात करी। बात करने के बाद इन लोगों को समय दिलवाया, इनका ज्ञापन भी दिलवाया, इनकी मुलाकात भी कराई राज्यपाल महोदय से। राज्यपाल महोदय के पास ये गए भी, मुलाकात भी हुई, इनकी बातचीत हो गई। उन्होंने इनको संतोषजनक जवाब दिया है जो भी है, और हमारा भी ये प्रयास है कि सभी जितने भी लीडर हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं बरकरार। आज भी ये शिमला के जो सांसद हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने भी बोला है कि अगले वेडनेसडे या थर्सडे तक वो आएंगे इनसे मिलने के लिए, क्योंकि अभी वो दिल्ली में है। और भी बाकी जो राज्यसभा सांसद हैं तीनों, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, जो बीजेपी सांसद हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से समझ नहीं आ रहा है, भले ही कांग्रेस की यहाँ हिमाचल में सरकार है, इनको ये सोचना चाहिए कि इनको जैसे तैसे तो एक राज्य मिला हुआ जहाँ पे सरकार में हैं, और अगर इनका यही रवैया बना रहा आगे भी तो इनको, हमें नहीं लगता कि इनको पूरे भारत की जनता इनको स्वीकार करेगी, क्योंकि सारा समाज देख रहा है, सारा भारतवर्ष देख रहा है। जिस दिव्यांग जाति को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो विकलांग कहलाए जाते थे, हैंडीकैप्ड कहते थे लोग उन्हें, उनको दिव्यांग जैसे शब्द का नाम दिया। जिनके लिए बीपीएल श्रेणी में 1,80,000 रुपये तक की इनकम जिसकी है, उसे बीपीएल कार्ड की सुविधाएं मिलनी चाहिए, अंत्योदय कार्ड की सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो कि हिमाचल सरकार इन सभी चीज़ों से बिल्कुल ही नाकारा है, एक भी पैमाने पे खरी नहीं उतर रही है। यहाँ जैसा कि आज मैंने इन लोगों से पता किया तो बताया इन्होंने कि 50,000 रुपये की श्रेणी वाले व्यक्ति को ही ये बीपीएल की उसमें रखते हैं, बाकी जिसकी 50,000 से ऊपर है उसे बीपीएल का कार्ड का लाभ नहीं मिलता। और इतना ही नहीं, हमने तो कल ये भी नोटिस किया, बसों की यात्रा में भी यूडीआईडी कार्ड को लेकर के बहुत संशय बना हुआ है, जो बस वाले नहीं मानते हैं। ये भी बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इन्होंने तो हमें 5 मांगें बताई हैं और जो जायज़ है इनकी, बहुत ही जायज़, लेकिन हमारे हिसाब से अगर हमने जो कल से अब तक नोटिस किया है वो 5 मांगों से भी अधिक मांगें इनकी बनती हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि 5 मांग कांग्रेस सरकार जैसी हिमाचल में 5 मांग इनकी पूरी नहीं कर सकती तो भला ये कर क्या सकते हैं। इससे तो अच्छा इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको सरकार चलाने की अगर इनके बस में नहीं है। दिव्यांग लोगों की 1700 रुपये पेंशन है, जो कि आज के टाइम में ये किसी भी अच्छे होटल में जाते, कहीं भी जाते हैं तो इतने तो इनकी चाय पे जाती होंगी। क्या इनको इस चीज़ की शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी कि हमारे दिव्यांग साथी कड़ी ठंड में आसमान के नीचे फुटपाथ पर लेटे हुए हैं, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ के शासन प्रशासन भी इनको कोऑपरेट करते, बैरिकेड में ऐसे बंद करके रखा है इनको जैसे कि ये कोई जानवर हो। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस विषय को अभी तक हमारे हिमाचल के साथी जो राज्य सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, हम बहुत जल्द इन सभी चीज़ों को माननीय प्रधानमंत्री जी तक ले जाएंगे और इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनका हम पूरा साथ देने के लिए तत्पर हैं। अभी तो हड़ताल कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, अगली क्या रणनीति रहेगी? अगली रणनीति सर यही है, अगर कल और परसों के बाद में भी, कल जैसे परसों इनका कोर्ट का नोटिस आना है, जवाब आना है, वो आ जाता है, उसके बाद में हमारा पूरा प्रयास यही है कि हम इन चीज़ों को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ऐसी नाकारा सरकार को तो राज्य में रहना ही दुश्वार है। ऐसी सरकारों को क्या लाभ, जो अपने समाज के, छोटे से समाज के, कितना हिमाचल के अंदर 1,50,953 विकलांग हैं। जब इतनी संख्या के लोगों को ये देख रेख नहीं कर सकते तो भला पूरे हिमाचल को ये क्या संभालेंगे? इनके बस की नहीं रही है संभालना, इनको इस्तीफा ही दे देना चाहिए। सुखविंदर सिंह जी से हमने 4-5 बार प्रयास किया बात करने का, वो बात करना नहीं चाहते। राहुल गांधी जी को खुद हमने संपर्क किया, उनसे बोला, उनकी सिस्टर ने बोला कि हम उनको भेजते हैं। हमने हिमाचल आने के लिए, यहाँ शिमला आने के लिए कहा उनसे, वो मंडी से मंडी वापस हो गए 10 तारीख को। तो ये तो इनकी नीतियाँ हैं, ये मिलना ही नहीं चाहते, दिव्यांग समाज से बात करना ही नहीं चाहते। बहन कहती है कि हम भेज रही हैं, हम बात करवाते हैं, हम समाधान कराते हैं, और भाई का रवैया ऐसा है जो कि आने की तो दूर छोड़ दो, वो बात करना नहीं चाहता है। वैसे तो विश्व विकलांग दिवस जो होता है ये दिव्यांगों के लिए हर्ष का विषय होता है, क्योंकि यही एक त्यौहार होता है जिसको हम
हर्ष से मनाते, खुशी से मनाते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से चाहे विश्व विकलांग दिवस हो गया, चाहे दीपावली हो गई, चाहे होली हो गई, चाहे अन्य त्योहार हो गए, वो हम काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये प्रदेश सरकार की नाकामी है कि इस तरह से हमें हर फंक्शन, हर प्रोग्राम को काले दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। ये प्रदेश सरकार के लिए, सुखू सरकार के लिए शर्मनाक है और इस देवभूमि के लिए भी शर्मनाक है, क्योंकि एक कमज़ोर समाज, सबसे कमज़ोर समाज, दिव्यांग समाज, उसके साथ अगर ऐसा अत्याचार हो रहा है, सुतेला व्यवहार हो रहा है, तो इस देवभूमि के लिए, इस प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है। लेकिन फिर भी प्रदेश का ना सोच में आ रही है, ना ये टस से मस हो रही है, और ये हमें भगवान भरोसे छोड़ा है सड़कों पे ठोकरें खाने के लिए। क्या करने वाले हैं कल आप? जो कल विश्व विकलांग दिवस है, इसे हम काले दिवस के रूप में मना रहे हैं और चक्का जाम भी हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमने शासन प्रशासन को पहले ही कहा था कि एक चक्का जाम हम जरूर करेंगे। और सरकार के लिए आज हमें 36 दिन खुले आसमान के नीचे हो चुके हैं। उसके बाद सरकार, शासन प्रशासन पूरा का पूरा शिमला में था, उनके पास एक उच्च स्तरीय बैठक करने का टाइम भी पूरा था। अगर वो हमारे लिए इतनी गंभीर होती, वो उच्च स्तरीय बैठक लेती थी, वो चाहे सीएम साहब की अध्यक्षता में, वो चाहे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, क्योंकि बातचीत करने से ही बातचीत बनती है। लेकिन सरकार ने हमें ऐसा बिल्कुल भी सोचा नहीं, उन्हें दया भावना बिल्कुल नहीं आई, उन्होंने हमें खुले आसमान नीचे छोड़ा है। और कल हम विश्व विकलांग दिवस का विरोध भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे। आम जनता अगर परेशान होती है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आम जनता से हम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ये भी करते हैं कि स्कूल के बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, जो भी आपकी कल आप जाम में फंसोगे, तो उसके लिए आप सीएम साहब से संपर्क करें और प्रशासन शासन से संपर्क करें, क्योंकि हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे जब तक हमारा पूरा नहीं हो जाते, हमें हमारे अधिकार नहीं मिल जाते हैं। अभी तो ये कल का चक्का जाम होगा, उसके बाद हम आगामी कार्रवाई करेंगे। अगर पूरी वो भी नहीं होती, फिर हम सीएम कोठी का घेराव करेंगे। जहाँ तक हमसे हो सके वहाँ तक हम जरूर जाएंगे। जो भी हमसे हो सके हम हर हद को पार करेंगे कल के बाद।